बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। और वो सारा इलाका जो कच्चा कराची है या हमारे ये जो राजनपुर का एरिया है वो डाकुओं से आज़ाद करा है। और इस टाइम पर वहाँ से वेपन्स भी काफ़ी मिले हैं जो कि आर्मी मिलिट्री ग्रेड के ऑपरेशन के वो वेपन्स हैं, जैसे R-75 है या वहाँ पर दूसरे हमारे 12.7 जो वेपन है वो भी वहाँ पर रिकवर हुए हैं और वो काफ़ी तस्वीरों में आपने देखे होंगे। तो इसलिए मैं चाहता था कि हमने अपनी जो अफसर हैं उनके लिए इनामात का भी ऐलान किया है, जिसमें SSP घोटकी, SSP कश्मोर, SSP हमारे शिकारपुर, DSP ओबावड़ो जिन्होंने इमीडिएटली वहाँ पर काम किया, और SSP खैरपुर जो इनिशियली वहाँ पर जो फर्स्ट रिस्पांस था उन्होंने किया है वहाँ पे। और यकीनन दोनों DIGs जो मेरे हैं लाड़काना और सखर, उनके लिए भी इनामात का भी हमने ऐलान किया है। और उसके साथ साथ उनकी जो फोर्स थी उनके लिए भी इनामात का ऐलान किया है। उसके साथ मैं रिकमेंड करूँगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को कि उनके लिए हम सिविल अवार्ड्स का भी ऐलान करेंगे, ताकि इनको जो हिम्मत कर रहे हैं उसके साथ साथ हम यकीनन जो कच्चा कराची में या रहीम यार खान के एरिया में या राजनपुर के एरिया में जो ये मुकाबले हुए हैं, उसके बाद हम यकीनन जो घोटकी का हमारा कच्चा है राउंती का, उस पर भी मैं समझता हूँ कि हमें हमारी वहाँ फोर्सेस काम कर रही हैं और टाइमली हम इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको सिंध की आवाम को कुछ खबरी देंगे। एक एक देखें, कच्चे के इलाके में इस टाइम आपने देखा होगा कि पुलिस की ज़ीरो टॉलरेंस है। जहाँ पर वाक़या अगर डाकू करते हैं तो हम पुलिस हमारे अफसरान जो हैं इस चीज़ का कतई भी इंतज़ार नहीं कर रहे कि जाकर हम कोई पास्ट में जैसे होता था, या कुछ हमारे अफसर जो मैं आज कहना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन रहीम यार खान के जो SSP या वहाँ पर जो अफसर काम कर रहे हैं वो जैसे मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, सिंध पुलिस ने मैनेजमेंट का ये तो लफ्ज़ ही निकाल दिया है। हम चाहते हैं कि हमने कच्चे के एरिया से जो भी रिमेनिंग डाकू हैं या सरेंडर करेंगे या उनको हम एलिमिनेट करेंगे, उसके अलावा दूसरी कोई और पॉलिसी है नहीं। वहाँ पर जो भी हमारा जो इनिशियली काम था वो हमारे पास कम से कम हमने सिंध पुलिस ने ये प्रूव कर दिया है कि वो उन एरियाज़ में जा सकती है जहाँ पर कभी भी सिंध पुलिस की एक्सेस नहीं रही, लेकिन अब सिंध पुलिस एक्सेसिबल एक्ट कर रही है और अपने एरियाज़ में जा रही है। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल सपोर्ट ख़त्म हो गई है? मैं तो समझता हूँ पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं थी, लेकिन करेज जो है ना, वो लीडरशिप जब तक IGP सिंध, मैं मुबारकबाद पेश करूँगा IG सिंध को कि उन्होंने उनकी लीडरशिप में जो काम हुआ है मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हालांकि IG साहब अब रिटायर हो रहे हैं 30th पर, लेकिन देखें IG सिंध 30th तक भी IG सिंध है, तो ये इन्होंने प्रूव किया है। तो मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि इनकी टीम ने जितना काम किया है। और देखें, यकीनन पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, उनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप की कतई ये प्रायोरिटी है कि हमने अपने जो भी एरियाज़ हैं इन क्रिमिनल्स को ख़त्म करना है और वहाँ पर पीस लाना है। वो कर लेते हैं, वो आपको बताते हैं।
आज सिंध गवर्नमेंट उसका फैसला करेगी या वफाक उसका फैसला करेगी कि नया कमांडर सिंध का कौन होगा? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने सलीम भाई की यूनियन में लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कच्चे के हवाले से आपने जब भी कहा था कि बहुत कामयाबी हासिल कर चुके हैं, लेकिन आज फिर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में इसको कमांड कौन करेगा और कैसे जो है इस ऑपरेशन को आगे बढ़ेगा? देखें, लेगेसी रहती है अफसर की। जो चीज़ें छोड़कर जाते हैं अफसर, या जो लीडरशिप अपनी चीज़ें छोड़कर जाती है, यकीनन उसकी लेगेसी होती है। और ये एक बेहतर नोट पर आईजीपी सिंध जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं इसको। और हमारे अमन व अमान अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती, देखें ये तो बिल्कुल ठीक है बात कि जहाँ पर क्राइम हो रहा है उस एरिया में हमारी एक्सेस ही नहीं होती थी। हर सुबह जब मैं उठता था एज ए होम मिनिस्टर, जब मैंने चार्ज लिया तो ये मैं आईजी साहब से पूछ रहा होता था फजर के टाइम पर, खैर खैरियत है, तो आईजी साहब कहते थे सर ये हो गया या ये हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कम अज़ कम हमारी जो अफसरान हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। यकीनन वहाँ पर क्राइम है, उसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। और जो नए आईजी होंगे वो ज़रूर इस लेगेसी के साथ चलेंगे। और होम मिनिस्टर आपका अभी फ़िलहाल है यहीं पर, तो इंशाल्लाह जो पॉलिसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की होती है, इम्प्लीमेंट अफसरान कर रहे होते हैं। सर ये बताइए, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ तो ऑपरेशन तेज हो गया है और अच्छा हो रहा है, पूरे क्षेत्र में वसूल हो जाएगा। और पक्के के जो डाकू अभी निकल आए हैं, जो भत्ते की पर्चियाँ भेज रहे हैं, घरों पे जो है गोलियाँ भेज रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो रहा है? और दूसरा सर ये बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सीआईए ने जो है 28 करोड़ की जो मंशा ली थी, वो कैसे 5 करोड़ में उन्हीं मंशा भरोसों को भेज दी गई? देखें, इसलिए मैंने एडिशनल आईजी कराची को भी बिठाया था। मुझे यकीनन ये था कि आप लोग ज़रूर इस पर हमसे पूछेंगे। और एक्सटॉर्शन के हवाले से जो चीज़ें हैं, 5 ग्रुप इसमें यहाँ पर 5 ग्रुप हैं, जिनमें वसीउल्लाह लाखो जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री में क़याम पजीर है, वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, या जमील छांगा है, बहादुर है, पीएमटी, गुलशेर जागीरानी, अज़ीम, ये 5 जो हैं ये काम कर रहे हैं। और जहाँ पर भी ये यकीनन आपको बता दें कि ये पुलिस ने इन पर कार्रवाई की है, जो यहाँ पर सिंध हमारे कराची में जहाँ पर भी ये मौजूद हैं, जिसमें आपको पता है कि अभी रिसेंट पास में कोई एक जो प्रोमिनेंट फिगर है उसके घर पे छापा लगा, तो वहाँ से भी लोग निकले थे। और मुझे कहा गया कि भाई इस पर तो बड़ी रिजेंटमेंट होगी। तो मैंने यही कहा अपने एडिशनल आईजी कराची और आईजी साहब को कि अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो कोई भी पर्सनालिटी है, लेकिन क्रिमिनल जो पालेगा उसको नहीं छोड़ेंगे हम। और वहाँ पर हमें कामयाबी हुई, वो भी इसी ग्रुपों के साथ, एक्सट्रैक्शनिस्ट के साथ मिली हुई थी। और हमने उनको लोगों को अरेस्ट भी किया है, वहाँ से वेपन्स भी निकले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एसआईयू ने जो अरेस्ट किए हैं वो तकरीबन 8 लोग वहाँ से अरेस्ट हुए हैं। ये सर इससे वसीउल्लाह के हाँ। सिर्फ सर इनमें 23 दिनों में से हाँ, वसीउल्लाह लाखों के 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। नाम आपको अगर चाहिए होंगे तो दे देंगे हम आपको। उसके साथ साथ ये सिर्फ 7 दिन में, पिछले 7 दिन में जब एक हमारे कुछ दोस्तों ने, ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, सीएम साहब ने जब मीटिंग मंगवाई तो सीएम साहब ने और मैंने अपने दोस्तों को कहा, आबाद वालों जो दोस्त हैं, कि आप कम अज़ कम हमें अप्राइज़ करें। आपको कोई फ़ोन आता है हमें अप्राइज़ करें। अभी तो मैंने अपने पुलिस अफसरान, चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे जो ताजरों का एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, ताकि जो चीज़ हो हमारे पास हो। उन्होंने डिमांड की कि सर आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये बाहर हैं लोग, इन लोगों का कैसे ये वापस आएंगे? तो उसका प्रोसीजर है। उसका प्रोसीजर ये है कि हम
फेडरल गवर्नमेंट को लिखेंगे, इंटीरियर मिनिस्ट्री कंसर्न जो एक हमारा इंटरपोल है उसके थ्रू वो रेड वारंट वहाँ उस कंट्री में जा रहे होते हैं और वहाँ से ही फिर वो जो एक्स्ट्राडिशन की जो होती है प्रोसेस वो होता है। तो वो काम दो तो मेरे ख्याल में रेड वारंट्स निकल गए हैं। तो जैसे जमील चांगा है, इनके लोग भी अरेस्ट हुए हैं और ये भी तकरीबन 7 लोग अरेस्ट करवाए हैं इस ग्रुप के, और बहादुर के 2 लोग अरेस्ट हैं और उसके साथ इसमें एक मारा गया है जो कि बहादुर के ग्रुप से था, वो मुकाबले में मारा गया है। उसके साथ साथ गुलशेर जागीरानी के 7 लोग अरेस्ट हैं और अजीम का एक आदमी अरेस्ट है। तो टोटल जो एक्शन हुआ है पिछले 7-8 दिनों में वो तकरीबन एक जो है क्रिमिनल को मारा गया है और 32 क्रिमिनल जो हैं वो अरेस्ट हैं, इंक्लूडिंग 7 जो हैं उसमें इंजर्ड हैं। तो ये कार्रवाई की है और देखें ये मैं एज ए होम मिनिस्टर कहता हूँ कि इंशाल्लाह एक्सटॉर्शन जो इसको वेव देने की कोशिश की गई है इंशाल्लाह इसको हम ख़त्म करेंगे। हम चाहते हैं कि पीसफुल कराची हो और कराची जो अगर पीसफुल होगा तो पाकिस्तान पीसफुल है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो पंचायत यूनिट है SIU वो मुर्तापुर के खिलाफ बहुत मजबूत कार्रवाइयाँ जारी रखे हैं। माजी में तकरीबन 3 साल से दो लेटर SSP सिटी जो फिर मजीद है उनकी जानिब से, इसके अलावा जुनेद शेख की जानिब से, अब्दुल शेख की जानिब से भी आपको लिखे गए थ्रू प्रॉपर चैनल के रेड वारंट नोटिस जारी करवाए जाए, जो कि ताहाल हमारे सामने अब तक कोई रेड वारंट नोटिस सामने नहीं आए। लेकिन आप बता दें कि 2 जारी हुए, तो किन किन के हुए थोड़ा वो बता दें। सेकंड ये बता दें कि आबाद के साथ आपका ताल्लुक इतना अच्छा रहता है, तो क्या ऐसा प्रेशर था कि आबाद ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिससे पूरी बैशिंग हुई? एक तो आबाद वालों से ही पूछ लीजिएगा आप, हमारे तो भाई हैं। हम तो चाहते हैं कि देखें वो अगर ताजिर हैं, यहाँ तिजारत कर रहे हैं, यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमने उनको प्रोटेक्शन देनी है। वो हमारी जो इकानमी है उसको बेहतर कर रहे हैं और यकीनन उनको कोई तकलीफ़ हुई होगी, उसी वजह से ही ये हुआ, लेकिन हमने उनको प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। ये हमारे जो भी ताजिर हजरात हैं, जो भी तंजीमें हैं, उनको प्रायोरिटी है। हम चाहते हैं कि वो पीसफुली यहाँ पर काम करें। अगर आप मसला ये है कि मैं इसको थोड़ा सा ब्लंटली कहूँ कि आप मेहरबानी करके जब तक मुझे नहीं बताएंगे, जब तक मेरे आईजी को नहीं बताएंगे, एडिशनल आईजी को नहीं बताएंगे, और आप अपने तौर पर अगर कोई इंडिविजुअल बता दे रहा है तो ये गलत बात है। ऐसे ना करें, पुलिस है उनकी, और हम नाकाम हो जाएं फिर आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से करें। एक मिनट, और रेड वारंट के आईजी साहब को बताता हूँ, आज आईजी साहब बता देते हैं आपको। इसमें जो मशहूर एक्सटॉर्शनिस्ट हैं और बाहर से कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें वसीउल्लाह नाकू का नाम था। उनकी काफ़ी सारी कॉल्स उन्होंने की और जिसके बेसिस पे उनके डिफरेंट केसेस, क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हुए। वसीउल्लाह नाकू का जो रेड वारंट का रेफरेंस है वो इंटरपोल के हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में पहुंच चुका है और उसको तकरीबन कोई 1 हफ़्ता हो चुका है। और इसी तरह से समद काशावाड़ी और अहमद अली मक्सी, इन दोनों के रेफरेंसेस यहाँ से प्रिपेयर होके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में इस्लामाबाद पहुँचे, जो आज मुझे रिपोर्ट आई है कि उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया है FIA में, क्योंकि हमारा यहाँ पे फोकल ऑफिस जो है वो FIA है जो करस्पॉन्डेंस करती है इंटरपोर्ट के साथ, और मुझे DG FIA ने ये एश्योरेंस दी है कि वो 1 या 2 दिन में ये रेफरेंस ये भी चले जाएंगे। तो रिमेनिंग 3 और मज़ीद रेफरेंसेस हम बना रहे हैं, जिसमें क्योंकि इसमें बहुत सारे कागजात की ज़रूरत होती है, कोर्ट के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, वो भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिमेनिंग 3 मज़ीद एक्सटॉर्शनिस्ट जो बाहर बैठे हुए हैं उनके रेफरेंसेस भी अगले हफ्ते इंशाल्लाह चले जाएंगे। ये बताइएगा, जैकबाबाद में अभी ये मनमान की सूरत क्या खराब है, और जैकबाबाद से जो शिकारपुर की तरफ रोड जाता है वहाँ पर लोग 5 बजे के बाद सफ़र नहीं कर सकते। अगर कंट्रोल कस्टोर की बात करें तो भोला बिरादरी का जो एहतजाज है वो अब भी जारी। उनके 3 मुखरी जो है वो अगवा अब तक बाजार नहीं हुए। आप कहते हैं कि दिन में अमन है, तो जैकबाबाद से जो शिकारपुर की
भी अगवा किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कोई एक स्पेसिफिक आप वारदात मुझे बता दें कि कौन सी वारदात और किस दिन हुई है, 5 बजे के बाद कब ये रोड बंद हुआ है, ये आप ज़रा तहकीक करके फिर ऐसे सवालात करें, ऐसे सवाल ना करें आप। अच्छा जिया साहब ये बता दीजिए कि आपने अपनी स्पीच में कहा जी सर जी। स्पीच में कहा कि जी अभी जो वेपन्स है वो मिलिट्री ग्रेड का है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी जिन इदारों के पास है, कभी आपने उनसे पूछा कि ये आपका इस्तेमाल कि कुछ आई विटनेस मैं भी ड्राफ्ट देखी है और आप तो हमसे ज़्यादा जानते होंगे, तो ये भी कुछ कन्फ्यूजन है कि वो वेपन्स जो है उनके पास मिलिट्री यूज वेपन्स इस तरह आ रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यानी आप लोग सेकंड लेयर है, फर्स्ट लेयर वालों से कभी पूछा है कि जी आपकी मौजूदगी में ये असला है कि कैसे आ रहा है? देखें, ये मीटिंग्स होती रहती हैं, इस पर अपराइज करते रहते हैं, और अभी आपको सरे दस बता दूं कि केपी में कुछ जो इस किस्म के असला जो ये यहाँ पर इन क्रिमिनल को फ़रोख्त कर रहे थे इन कंटेस्ट ऑफ दिस प्रेजेंट केस, ये जो अभी वहाँ पर मुकाबला हुआ है उसमें कोई 10-11 के करीब ऐसे मिडल मैन हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करवाया है और रिक्वेस्ट की है केपी पुलिस को और वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं कि आप लोग इसमें हमारी मदद करें, ताकि वो लोग जब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो उम्मीद है कि कुछ कमी आएगी। और यकीनन आपकी बात ठीक है कि ये हमें फेडरल लेवल पर इसको उठाएंगे, और पास में भी मैंने एपेक्स कमेटियों में ये बात की है कि कम से कम हमें इस पर बड़ा स्ट्रांगली जाना पड़ेगा। साहब ये एक तो कितने मुफ्ती जो है रवा साल अगवा हुए और पुलिस ने उनको बाजियाब कराया, और इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितने मुफ्ती अभी कस्टडी में है? दूसरा के जो कहा जा रहा है कि पंजाब से आईडी लगाया जाएगा, एक हवा चल रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या सिंध हुकूमत का कोई डेडलॉक होगा फेडरल से, या स्कूटी से सारे मामला हो जाएंगे? देखें, एक तो एग्जैक्ट मुझे अभी फिगर पता नहीं है कि कितने हमारे पुलिस मुकाबलों में हमने मगवी आज़ाद करवाएं, वो डिटेल आपको दे देंगे हमारे आईजी साहब। रही बात कि अभी आउटस्टैंडिंग कितने हैं, तो एक तो आउटस्टैंडिंग सरे 10 4 हैं जो कि अभी आउटस्टैंडिंग है मगवी, इसमें हनी ट्रैप के हैं। और हनी ट्रैप का मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आप एक फोर्स मगवी होता है, दूसरा हनी ट्रैप वाला होता है। एक बच्चा कल मुझे असेंबली में भी बता रहे थे कि वो भी हनी ट्रैप होकर कश्मीर वाले एरिया में कहीं है। तो बात यह है कि हम बार बार एडवोकेसी तो कर रहे होते हैं कि भाई आप मेहरबानी करके इस चीज़ में ना आएँ, लेकिन पुलिस अपना काम बेहतर कर रही है। मैं कम से कम एज ए होम मिनिस्टर पिछले साल से इस साल काफ़ी मुतमईन हूँ, लेकिन पब्लिक अमन व अमान मुकम्मल चाहती है। बंजार साहब ये बता दीजिएगा, आपने बात की भट्टाखोर जो कॉल कर रहे हैं बिल्डर्स को और ताजिरों को, वो कहते हैं यकमुश्त ना सही तो किस्तों में ही बता दें, यानी कि वो प्रोसेस चलता हुआ जा रहा है उनका, वो कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं। उसके साथ आपने बात की कश्मीर के हवाले से, मेरा बेसिकली ताल्लुक कश्मीर से है। कश्मीर में इस वक्त भी थाना 20 सेक्शन कनकोट, शबीराबाद और उसके अलावा कश्मीर का एक है, वहाँ पर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल SHOs लगे हुए हैं। यहाँ तो क्वालिफाइड लगने चाहिए, क्या एबिलिटी है अफसरों में कि आपको क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाइड SHOs है उनको वहाँ पर तैनात किया जाए तो हालात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं? देखें, SHOs तो यकीनन जो क्वालिफाइड होगा वही लगेगा। ये आपको पास पता नहीं कहाँ से ऐसी इन्फॉर्मेशन है, मैं चेक कर लेता हूँ उसको। थैंक यू। हो गया भाई, हो गया। सर ये फरमाइएगा, नारोवाल के जिस मकान में छापा मार दिया आपने लोगों के साथ, उस घर के सरबराह के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे क्योंकि बना दी थी उन्होंने मकान को? देखें, ये तो उसमें यकीनन ही इज़ इन्वॉल्व, तो अगर पुलिस ने मैंने FIR नहीं देखी है, अगर नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। ये तो हो नहीं सकता कि मैं किसी को पनाह दूं और मेरी अम्ब्रेला के नीचे क्राइम हो रहा हो और मैं छूट जाऊं, ये नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच।